गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, एक्चुअली आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कुछ करने का और आज थोड़ा लेट उठा मैं। फिर उसके बाद जो है अब थोड़ी देर बाद अब पढ़ने बैठूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ब्रेकफास्ट में भी आज मन लेट हो गया मुझे। सो बेसिकली आज सब डेली ही चल रहा है मेरा प्रोसेस, क्योंकि मैं रात में भी लेट ही सोया था। कल मुझे रात नींद नहीं आई क्योंकि मैं कल शाम को थोड़ी देर लेट के सो गया था, तो रात में नींद ही नहीं आई थी। फिर लेट उठना पड़ा, सुबह आँख ही नहीं खुली। एंड फिर अब जो है क्या कर रहा था गाइस मैं, अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ आज। और हाँ, आज आपको बताऊँ वेदर इतना अच्छा हो रहा है। सुबह जो है बारिश पड़ रही थी और फिर जब अब रुक गई है, अब नहीं पड़ रही है, बट वेदर अब आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा और सही हो रहा है। सो इट्स लाइक ही गुड। सो आज सभी लोग अपने काम में लगे हैं। दादी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, दर्द वर्द है होगा उनकी, तो बस। और मम्मी जो है बैठी हुई थी और भाई अभी सो रहे हैं। आज अभी गए नहीं हैं स्कूल क्योंकि आज शायद उसके दोस्त भी नहीं जा रहे थे, तो वो भी नहीं जा रहा था। सो यू नो, दोस्त भी नहीं जा रहा था, ये जो भी था रीज़न मुझे नहीं पता, वो जब उठेगा तब पूछ करता हूँ। गाइस, यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी क्या कर रही हो बैठी हुई यहाँ पे ऐसे? खाने में क्या है आज? मैं नहीं खा रहा। नहीं गाइस, अभी आटा वाटा अभी आपको बताया था मैंने, खाएं परसों। नहीं नहीं, मेरे को अरे उसमें आल्टो आटो तो वही होगा, बस न्यूट्रीला तो ऐड कर दी उसके अंदर, और क्या फ़र्क पड़ा? टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे से नहीं खाया जाएगा भैया, बहुत ज़्यादा हो गया आल्टो आटा आल्टो आटो। क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो चुकी है। खाना तो यही बनता है घरों में। नहीं बनता है, नहीं बनता है। सो गाइस, बेसिकली अब मेरे को इरिटेशन हो चुकी है। फिलहाल मेरे मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का। मैं खाऊंगा भी तो मैं बहुत ज़रा से खाऊंगा, बिकॉज मेरे से नहीं खाएगा। उसके अलावा अगर कुछ हो तो बताओ। तो गाइस देखते हैं क्या, मैं आपको तभी बताऊँ। गाइस, जैसे कि कुछ भी हो इंडियन फैमिलीज में ये कॉमन होता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती। सो बस वही खाना खाना पड़ रहा है गाइस, आलू टमाटर एंड वही राइस, तो बस वही खाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, हम कितना मैनेज कर रहे हैं। ये देसी खाने खा खा के इतनी बोरियत चढ़ चुकी है कि बिल्कुल मन भी नहीं है खाने का, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है जो खा लिया जाए। मम्मी कुछ और ऑप्शन हो तो बता दो यार। सो गाइस, चलो मैं खाना खा लेता हूँ, जो भी है वही है। मुझे को नहीं खाना है। तो अरु भाई क्या हुआ, ऐसे पर्दे से क्यों जा कर आ रहा है? अरु भागते हुए गाइस जा रहा है क्योंकि अरु अब अभी उठे हैं भाई साहब। ये रहा अरु, अभी उठा था और नहाया, अभी नहाएगा जाके, तो अभी पहले लंच करेगा उसके बाद नहाएगा। हेलो, तो गाइस ये चल रहा है। तो चलो भाई खाना खा लेते हैं, सब कुछ चलता रहता है खाने का टाइम। गाइस, अब मैं एक्चुअली पढ़ के उठा, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा चिल काटा जाए, यू नो, क्योंकि अब मेरे को चिल काटना ज़्यादा पसंद आ चुका है। बिकॉज जो होना होगा वो लिखा होगा वो हो जाएगा। फिलहाल मैं तो जितना पढ़ूंगा उतना ही पढ़ने वाला हूँ। मैं अपने दिमाग की खोपड़ी में ज़्यादा नहीं घुसेड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सब आने के बाद भी कुछ नहीं होता है, फिर ऐसा फील होता है कि क्या हो। सो इट्स लाइक ठीक लेट। क्या हुआ मम्मी, हंस रही हो? हाँ, वो मतलब मैं ऐसे ही मतलब चिल मारते हुए पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो वैसे ही पढ़ने के बाद भी फेल ही होना होता है। तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड पढ़ो, उसके बाद देखते हैं अगर पास हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं होते तो फाइन, क्योंकि ऑल हैं तो फिर फेल, क्योंकि अब गाइस आदत सी हो गई है एक्चुअली। पहले डर होता है ना बंदे को, स्कूल लाइफ में भी डर रहता है कि भाई फेल नहीं होना है, लेकिन अब वो डर ही निकल गया है। हद से ज़्यादा क्या बुरा होगा, फेल ही हो जाओगे बस, और क्या होने वाला है गाइस। सो बस ये हमें एक चीज़ सिखाता है कि आप बिल्कुल फेल होंगे और आपको आदत पड़ जाएगी फेल होने की, तो उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब वही हो चुका है गाइस, अब फ़र्क ही पड़ना बंद हो चुका है।
और यहाँ अरु जो है गाइस घूम रहा है, ट्यूशन से पढ़ के आया और हमें आके बता रहा है कि छिपकली घूम रही है। वो छिपकली को ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है, क्योंकि घर में तुम ही ठिकाने लगा सकते हो उसे ऊपर भगा दो। ऊपर बैठ रहा है वो खुद। अब अगर मैं ऊपर भगाऊंगा तो अब मैं वो तो फिर अंदर घुस जाएगी और वो वॉशरूम में घुस गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऊपर ही जा रही है। तो गाइस वॉशरूम में घुस गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हटाओ उसको। नीचे था ऊपर किधर उसके ऊपर रोशनी आ रही है। ऊपर रोशनी आ रही है, अभी तो लाइट हमारे यहाँ भी जलेगी क्योंकि अब शाम होने वाली है। अब अगर मैं नीचे से उसे ऊपर भगाऊंगा तो वो ऊपर चली जाएगी तो ऊपर कोई मारने वाला नहीं है। अब मेरे कोई बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा। मारना एक ऑप्शन नहीं है, आप उसे भगा दो बस, ये भी एक ऑप्शन है। भगाओगे फिर वो दोबारा आएगी। तो उसे जो करना है वो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, पर उसे ठिकाने जरूर लगा दो, क्योंकि अगर वो वॉशरूम में घुस गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मम्मी फ़ोन मत चलाओ। और आज चाय के साथ अब क्या देने वाली, क्योंकि खाने में तो बहुत ज़्यादा बुरा खाना दिया था दोपहर में, फिर भी मैंने खा लिया उसे। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कुछ अगर उल्टा सीधा हुआ तो गाइस चाय के साथ तो चलो कुछ मिलेगा, पर आई बिलीव कि यार डिनर में तो नहीं होगा। डिनर में क्या बना रही हो फिर पता ही नहीं रहता गाइस, और फिर जब बनता है तब पता सब होता है। मैं तो डोसा कह रहा हूँ बनाने को, इतने गाइस दिन हो गए, डोसा बनना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें समझ नहीं आता ये चीज़। तो अब पता नहीं कब बनेगा, देखते हैं बट पराठे रोटी से तो ऐसी उब चढ़ गई, इतनी बुरी उब चढ़ गई कि बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। अब तो बिल्कुल ही नहीं खाई जा रहा, बहुत ज़्यादा वाला बुरी तरीके से। सो बस गाइस पढ़ के तो चुके हो तो दिमाग का संतुलन थोड़ा हिल सा जाता है जब पढ़ के उठता है इंसान, बिकॉज वो ऑलरेडी संतुलन खराब कर चुकी है पढ़ाई आपकी, तो उसको और फिर से पढ़ने के बाद तो और ज़्यादा संतुलन खराब हो जाता है, बिकॉज आप वही फिर से पढ़ रहे हो तो ऐसा फील होता है अरे ये तो आता है, अरे ये भी आता है, तो फिर क्या दिक्कत है हमें ही क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने अब इसका एक कंक्लूजन निकाला, हम में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर चेकर वालों में दिक्कत है और जो चेक करते हैं उनमें दिक्कत है। मम्मी मैं बहुत चिल मूड में हूँ इस टाइम। देखो स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप स्ट्रेस लेके भी पेपर दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट दी एंड आपको वही रिजल्ट आने वाला है जो आपको आने वाला है। तो इट्स गुड कि आप चिल मारते हुए पढ़ो और जितना पढ़ना पढ़ो उसके बाद पूरे दिन चिल मारो, दैट इज़ वॉट इट इज़। क्योंकि अगर आप 24 घंटे पढ़ोगे या 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद भी मैं आपको गाइस बता सकता हूँ आप उसके बाद भी फेल हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप 7 घंटे भी पढ़ें दैट इज़ इनफ। सो ये मिसकंसेप्शन होता है या लोगों की परसेप्शंस होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं कि 13-14 घंटे पढ़ने के बाद भी आप पास हो सकते हो, आप उसके बाद भी फेल हो सकते हो। सो ये रिमाइंडर और रियलिटी चेक दे रहा हूँ मैं आपको अभी। सब खाने में आज सही है, मैं खा सकता हूँ, मुझे पसंद है, मतलब मैं मुझे पसंद है गुइयाँ, सो आई कैन ईट गुइयाँ पराठा। और गाइस आज मेरी फाइनली डिमांड पूरी हुई, तो आज मैं खा रहा हूँ दही बड़े, बस दही बड़े खाऊंगा। अब मैं बहुत मन कर रहा था मेरा खाने का, मीठा मतलब सौंठ वॉट को कुछ खाने में, तो बस आज मम्मी ने बना दी वो, और वही यहाँ तो मैं खाना खा सकता हूँ, वो भी एक चीज़ मेरी पसंद की है, तो आई कैन ईट इट। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाइस को खाता हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी मन कर रहा है उसे खाने का। सो बेसिकली गाइस ये रहा मम्मी ने बनाया आज, अब मैं खाता हूँ गाइस। एज यू ऑल नो वॉक पे आ गए रात की, एंड वी आर फीलिंग ग्रेट बिकॉज आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इस टाइम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह तो बारिश हुई थी, आज वेदर सही है। हेलो गाइस, आज हम सब आए हैं वॉक पे। आज तो मम्मी भी आई हैं अभिनव की। हाँ मम्मी, हेलो गाइस, आज तो हम भी आए। मम्मी ऐसे कर रही है सुबह से मिली नहीं हो फैन। और गाइस सबसे पीछे हमारा एक बच्चा जो या तो सबसे पीछे रहता है सबसे आगे घूमता है। मैं पत्थर देख रहा हूँ। क्यों पत्थर से क्या करेगा? सो गाइस वो बेचारा पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ है आज अरु, और आज हल्के चल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, या तेज़ चलता तो भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि या तो सबसे आगे चलता है या सबसे पीछे। और ये लोग आज मम्मी वैसे कैसे, वैसे पता है ये बहुत गलत चीज़ है, जब मौसम सही हो तब आओ, अदरवाइज़ आओ मत। मम्मी आना चाहिए वॉक पे रोज़।
तुम लोग जबरदस्ती जा रहे हो आज भी नहीं आ तुम ये बताओ मन कब होता है तुम्हारा? हाँ भाई, मम्मी का मन ही नहीं होता आने का कब। बताए गाइस, पहले आती थी, अब पता नहीं कैसी आदत डाल ली, अब आना ही नहीं चाहिए। और चलना बहुत ज़रूरी होता है, चलना भी चाहिए, रात में वॉक करना चाहिए। भाई कुछ नहीं दिख रहा, एक तो भाई नीचे अंधेरा रहता है, कुछ दिखता है, ऐसा लगता है कुछ आना जाए। यहाँ हो ही रहा अंधेरा, लग क्या नहीं रहा। एक तो डैडी कुछ नहीं दिख रहा ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। सो बस गाइस, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। मैं थोड़ा ज़रा वॉक कर लूँ, वरना मैं तो या तो मैं गिरूँगा या फिर मैं किसी चीज़ का वो करूँगा, केक कट। तो इट्स बेटर कि मैं सही से चल नहीं चाहिए। गाइस अब फाइनली हम लोग वॉक से तो आ ही गए थे, और आज गाइस एसी में ठंड सी लग रही है, तो मम्मी ने एसी बंद करा दिया। वैसे ही मम्मी को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही होती है। मुझे भी लग रही थी नहीं तो पंखा बनता तब लग रही थी, ठंडा हो गया नहीं इतनी भी ठंड नहीं हो रही, ठीक ऊपर ठाक। बादल हो रहा है। तो मज़ा तो मैं तो कह रहा हूँ मम्मी, इतनी तेज़ बारिश पड़े 2 दिन तक, ये रुके ही ना, ऐसी पड़े, मज़ा आ जाएगा भाई, इतना मस्त ठंडा हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। फिर गर्मी में जाएगी, धूप में जाएगी। लेकिन 2 दिन तो सुकून मिलेगा। और गाइस ये देखो, डैडी बेटे दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं, बहुत अत वाले। वो तो गेम में ही लगा रहता है, आपको जैसे कि पता है। और वो अब देखो, उनसे हमने कहा कि फ़ोन में लगे हैं, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा मम्मी कैसे लेटेंगे ही रहेंगे बस। हाँ गाइस, अभी कोई नहीं सोने वाला है, ये अभी ऐसे ही कर रहे हैं, अभी फ़ोन चलाएंगे सब देखो। ये फ़ोन मम्मी अभी फ़ोन चला रही थी, देखो मैं तो दिखा दे, सबूत है। तो क्या हो गया, फोन तो आदमी देखता ही है, कोई स्पेशल काम थोड़ी कर लिया मैंने। गाइस फ़ोन को कोई कुछ मत कहो, एक चाय को कुछ मत कहो और एक फ़ोन को कुछ मत पूरे दिन तो कहो। चाय भी कितनी पिला लो। और आप ये मानो, छुट्टी वाले दिन 2:30 बजे चाय पिए ना, 2:30 बजे। बनाई नहीं थी नहीं बनाए, मैंने कहा खाने लगाऊंगी। पर कह रहे थे 2:30 बजे को भी। तो गाइस इन्हें कितने कप भी चाय पिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी चाय कौन पीता है? एटलीस्ट चलो यार, मॉर्निंग टी ले लो आप और इवनिंग में ले लो, दैट्स इट, बट उससे ज़्यादा नहीं। और आप सोते हुए भी चाय पियो, बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है, सो कोई कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस अब मैं जो फाइनली सोने जा रहा हूँ। सो गाइस आज की से इतने, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट गाइस, बाय।